Good afternoon. Very good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. राधे राधे. कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जो करने वाले हैं वो हमारा जो फुल लेंथ टेस्ट 1 था, फुल लेंथ टेस्ट 1 का एनालिसिस करने वाले हैं। उसमें बात करने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें सीखने लायक है, क्योंकि हर टेस्ट के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि टेस्ट तो हो चुका। टेस्ट में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे वो तो कर लिए, क्वेश्चनों को भी देख लिया। अब बात बनती है कि हमने उससे सीखा क्या? क्योंकि जो सीखा है वही तो आगे जाएगा। तो सेकंड टेस्ट में वो जाएगा जो पहले टेस्ट में सीखा है। सेकंड टेस्ट से जो सीखा वो थर्ड टेस्ट में जाएगा। क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक सुधार नहीं आएगा। जब तक सुधार नहीं आएगा तो फिर टेस्ट देने से मतलब क्या हुआ? भई हम प्रैक्टिस करें चाहे हम टेस्ट दें, दोनों में एक सार ज़रूर होना चाहिए कि भई हमने सीखा क्या? सीखा नहीं तो फिर हुआ फ़ायदा किस बात का हो रहा है? तो वही है, कोई चीज़ को अगर दोहरा रहे हो, कोई चीज़ आप कर रहे हो, तो पहला उसका मापदंड यही होता है कि सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा। कम हो, ज़्यादा हो, वो एक अलग मापदंड पे जा सकता है, लेकिन सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो अब तक जितने और लोगों ने भी, हाँ, ये भी अच्छी बात है क्योंकि अब हम एक बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो हम उन चीज़ों पे भी बात कर सकते हैं कि बाकी लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं, दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। हमारी गलतियों से तो हम सीखते ही सीखते हैं, है ना? खुद की गलतियों से तो सीख ही सकते हैं, बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। तो बढ़िया टाइम है आप लोगों के पास, बढ़िया समय है ये कि डेटा अवेलेबल है, जानकारी अवेलेबल है हमारे पास, तो हम आप लोगों को वो भी सिखा सकते हैं कि बाकी लोग कैसा कर रहे हैं, बाकी लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं। वो कौन-सी गलतियाँ हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, वो कौन-सी गलतियाँ हैं जिनसे आप पहले ही बच सकते हैं और वो कौन-सी अच्छी बात है जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए या टॉपर्स क्या अच्छा करते हैं, जो बढ़िया टॉप कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग ऐसा क्या इतना अच्छा कर रहे हैं? क्या चीज़ उनकी सही से हो रही है और हमें क्या करना चाहिए? हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? उनके जैसा अगर हमें बनना है, तो वो क्या कर रहे हैं? उसको देख के हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो आ जाइए आप लोग, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। बाकी लोग भी आ जाते हैं 1-2 मिनट, फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टेस्ट का एनालिसिस। ऐसे ही हम फर्स्ट टेस्ट हो जाता है, फिर सेकंड टेस्ट का एनालिसिस भी करेंगे, थर्ड का भी करेंगे। तीनों का एनालिसिस करेंगे ताकि आप लोग पेपर में जब उतरें, तो आपको पता हो कि आप लोग कौन-सी गलतियाँ करते हैं और क्या नहीं करना है और क्या करना है। दोनों का एकदम क्लियर पार्टीशन हो कि भैया ये करना है, ये नहीं करना है। पेपर में जब जाओ तो कोई धुंधलापन ना हो, कुछ क्लटर ना हो, एकदम क्लैरिटी हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करने से फ़ायदा होता है और क्या करने से नुकसान होता है। तो चलिए, आगे आप लोग आ जाइए। करते हैं शुरू। तो सबसे पहले फुल लेंथ टेस्ट 1 पे आते हैं हम लोग। कितने लोगों ने दिया, क्या दिया? तो ये है हमारा फुल लेंथ टेस्ट 1, ठीक है? टोटल लोग जो अपीयर हुए वो 722 लोग थे जो अपीयर हुए। 722 लोगों ने टेस्ट दिया, जबकि बच्चे तो 5000 से ज़्यादा हैं। टेस्ट में नहीं उतरे क्योंकि टेस्ट में उतरना नॉर्मली आप लोग भी जानते हैं कि टेस्ट में उतरना खांडे की धार है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आप से सामना करना पड़ता है। आपके वो बहुत अच्छे हैं, कई ल बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत साल, 2 साल, 3 साल से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही टेस्ट में उतरते हैं, तो टेस्ट में उतरने के बाद में 300 में से 50 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर, क्योंकि ये होता है, शुरुआत में ये होता है क्योंकि आप पढ़ने से नंबर नहीं बनते ना, पढ़ने से नंबर नहीं बनते, समझने से नंबर बनते हैं। क्या कमी है, क्या चीज़ गलत हो रही है ना? समझ में मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा? आपने कोर्स को 5 बार कर लिया है, 50 बार कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? ज अगर आपने सीखा नहीं है, आपने सीखा नहीं तो क्या है? तो टेस्ट क्या होता है? टेस्ट किसी का नहीं है, टेस्ट उसका है जो सीख के आया है। जो पढ़ के आया उसे तो वो बाहर निकाल देगा। तो टेस्ट में ऐसे ही होता है, आप बाकी बच्चे देखिए 722 भी हैं। इस 722 में भी आप नीचे की तरफ जाएँगे, तो आपको पता लगेगा कि बहुत से लोग सिर्फ़ टेस्ट को देख के चले गए थे। टेस्ट को खोला, कन्फर्म किया कि 150 सवाल है या नहीं है और 150 सवालों की लिस्ट देखी और वो अपने घर चले गए। बोला हाँ ठीक है, सवाल तो डाले हैं, बेवकूफ़ तो नहीं बनाया। मैं आपको इसमें देखिए लगभग आपको इसमें भी 750 में से मेरे ख़्याल से 300 ही बच्चे होंगे जो जेन्युइनली जिन लोगों ने टेस्ट दिए है। बाकी अदरवाइज़ लोग जो है वो सिर्फ़ टेस्ट आए हैं, देखे हैं, चले गए हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं ये देखिए 200 तक रैंक है, इसमें 71 नंबर है। तो इसका मतलब इसके पहले वाले लोग जो है वो तो अभी
थोड़ा सदमे में होंगे कि हो क्या गया, हमारे नंबर क्यों नहीं बन रहे हैं, हमने तो पढ़ाई भी खूब की है, हम तो पढ़ते भी खूब हैं, लेकिन हमारे नंबर क्यों नहीं आते। क्योंकि वो लोग अभी तक ये नहीं समझते कि पढ़ना और नंबर बनाना अलग कला है। नंबर तब तक नहीं बनते जब तक आप अपनी चीज़ों को समझ नहीं जाते, जब तक आपकी चीज़ें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, आपका बेसिक अच्छा नहीं हो जाता। जब तक बेसिक अच्छा नहीं है, आपके नंबर नहीं दिखेंगे। ठीक है, 340 अभी 350 बच्चों तक 42 नंबर पे आ गए हैं। 380, 400, 29, 27, 430 पे 27 नंबर, जबकि 750 बच्चे हैं। इसका मतलब आप मान सकते हैं कि जो नीचे वाले बच्चे हैं, अब इसके बाद वाले जो बच्चे हैं, अगर आप 23 नंबर को ठीक मानते हैं, तो इससे बाद में जो 350 बच्चे, इसके बाद वाले जो 300 बच्चे हैं, वो लोग तो सिर्फ टेस्ट को देखने के मात्र थे कि हाँ भाई आ गए, ठीक है, 2-4 सवाल कर लिए, बोला ठीक है, हाँ बढ़िया है, बस चलो इतना ही होगा, मुझसे और नहीं होगा, है ना। ये जो लोग हैं ना, जब मान लो 19 नंबर आए हैं, 19 नंबर 20 नंबर आए, इन लोगों ने टेस्ट खोला है, 2-3 सवाल किए, बोला नहीं बैठेगा, चलो छोड़ देते हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब 17.5 नंबर आए हैं, इसको मैं अगर खोल के दिखाऊं आपको, तो ये मुश्किल से शायद 10-15 मिनट मुश्किल से निकाले होंगे इन्होंने, 10-15 मिनट में टेस्ट देके निकल गए होंगे। ये देखिए, ओहो, सारा टेस्ट देखा है, 11 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से भी 6 गलत किए हैं, बोला नहीं यार ये तो बेकार है, यहाँ तो बैठ ही नहीं रहा, फिर वो छोड़ के बाहर आ गए। ऐसे ही अगर हम नीचे वालों में जाएं, तो ऐसा ही हमें नीचे वालों में देखने को मिलेगा। तो यानी आप मान सकते हैं कि 200-250 बच्चे हैं जो सीरियसली तैयारी करते हैं। अब ये 14 नंबर है, 10 मिनट टेस्ट दिया, 10 मिनट में टेस्ट देखा और तुक्के मारे, तुक्के चेक किए अपने। अब ये जैसे ये तुक्के चेक करने आए थे कि मेरे तुक्के काम करते हैं नहीं करते, 43 तुक्के काम कर गए, 107 गलत हो गए। 43 तुक्के काम कर गए, 107 गलत हो गए, बोला ठीक है, तुक्के काम तो देखिए 10 मिनट में दिए हैं, 10 मिनट में बंदे ने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो सोचिए ये क्या करने आया था, है ना। 150 क्वेश्चन इसने किए हैं कितने मिनट में, भाई साहब ने 10 मिनट में किए हैं। तो ये क्या चेक करने आया था, ये अपने तुक्कों की पावर चेक है, पावर ऑफ तुक्का चेक करने आया था कि क्या मेरे तुक्के काम करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पे 2:1 में तुक्के काम कर रहे हैं, रिजल्ट ये बताता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 300 बच्चे ही हैं जो सही में टेस्ट दे रहे हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे ये बात जो मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई ऐसा ही चल रहा है। तो 301 बच्चे हैं जो एक्चुअली में सीरियस है, जबकि 5000 से ज्यादा स्टूडेंट अभी संस्कृत विभाग के लिए अपने ऐप के ऊपर अलग अलग कोर्सेज में है, कोई संस्कृत एक्सप्रेस में है, कोई एफएलटी में है, कोई टेस्ट सीरीज में है, कोई आरपीएससी कोर्सेज में है, और खिला के काफी है। तो भी उसमें से भी आप लोग देखते 300 250 300, मतलब 300 भी शायद ज्यादा नहीं कह रहा मैं, मुझे लग रहा है ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम 100 नंबरों को बेस बना के चले कि जिनके 300 में से 100 से ऊपर नंबर आए, 100 को अगर टारगेट बनाए, तो ये नंबर बहुत कम है। देखिए यहाँ पे आते हैं, अपन शुरू करते हैं यहाँ से, ये वाला है, 100 नंबर को टारगेट बनाते हैं, तो 119 ही बच्चे हैं जो एक्चुअल में सीरियसली जिन्होंने संस्कृत की तैयारी की है, क्योंकि जो 100 से कम बना रहा है वो तो किसी कैटेगरी में भी शायद नहीं होगा, है ना। तो 100 से तो 119 बच्चे आप लगभग मान सकते हैं कि भाई जो एज ए सीरियस टेस्ट दे रहे हैं। तो पढ़ने वाले बहुत हैं, कोर्स लेने वाले बहुत होते हैं, तैयारी करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जिनको सीरियस कहते हैं ना, सीरियस, उनका नंबर हमेशा बहुत कम होता है, जो कि आपको यहाँ पे भी आंकड़ों में भी दिख सकता है। अच्छा, उसके बाद में चलते हैं और बहुत सारी चीजें कि भी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो कट ऑफ मेरे टेस्ट को ही मैं दिखाता हूँ, 722 बच्चों ने टेस्ट दिया, 723 ने टेस्ट दिया। इसको अगर हम फुल लेंथ को टेस्ट देखें और ये माने कि 68 सीटें यही है मान लो, और सीधी है, डायरेक्ट टॉप रैंक उठाते हैं, तो 68वां बंदा लगभग 66 या 68वां बंदा कहाँ जाता है, उस पे आते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ देखेंगे, देखिए 123, है ना, ये 40% है। तो यानी अपने टेस्ट में जो 40% यहाँ पे बना रहा है, जो भी 40% क्रॉस कर रहा है, मैं भी एससी एससी ओबीसी इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से मेरे पास है ही नहीं विभाजन। मैं तो ये बता रहा हूँ कि एक ओवरऑल अगर निकले सारे के सारे, तो क्या कट ऑफ रहेगी। इस टेस्ट की कट ऑफ है 40%। तो जिन लोगों ने भी 40% अटेम्प्ट किया है, या 40% जिन लोगों के भी कट कुटा के बन गए हैं, अंडर 68 रैंक में आ रहे हैं, वो लगभग लगभग संस्कृत विभाग के लिए तैयार है। संस्कृत विभाग वाली भर्ती मोटा मोटी वो लोग क्रैक कर ही देंगे। अच्छा, इस नंबरों को देखने का एक नजरिया और भी ध्यान रखिएगा, हमारे वाले टेस्टों का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छा भी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। कि आपने टेस्ट दिए हैं, आप लोगों को तो पता ही है। और इतने कम नंबर आने का बड़ा कारण भी यही है कि टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा है। एक, हम लोग रिपीट नहीं करते क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन हर बार नए आते हैं,
अलग आते हैं, हटके आते हैं। इस वजह से क्या होता है, हर बार जो भी बच्चा टेस्ट दे रहा होता है उसको नए क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए टेस्ट का लेवल थोड़ा अच्छा है ना? तो इस वजह से अब यहाँ पे अगर किसी के 40 बन रहे हैं ना, तो ये संस्कृत विभाग में आपको 10 से 15% एक्स्ट्रा मिलेंगे। संस्कृत विभाग वाली भर्ती में कम से कम आपको 10 से 15% एक्स्ट्रा जाएँगे। क्यों जाएँगे? एक तो संस्कृत विभाग वाली भर्तियाँ, ये जो आरपीसी वाली भर्तियाँ होती है, ये पुराने क्वेश्चनों को थोड़ा-सा रिपीट भी करती है। प्लस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी डालती है, सिंपल क्वेश्चन भी डालती है, सीधे फॉर्मूले भी डालती है। इस तरीके से लगभग-लगभग 10 से 15% का मटेरियल ये पीछे वाले इधर-उधर के जो पेपर हैं या खुद के ही जो पेपर है, उनमें से रिपीट करती है। कुछ नवकार की बुक में से एज़ इट इज़ उठा के डाल लेगी, कुछ और बुक में से ऐसे कर डाल लेगी। तो वो चीज़ें वो करती है। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, इस वजह से आप ये मान सकते हैं कि जो संस्कृत वाली भर्ती में आप जब जाएँगे, जो हमारे यहाँ 40 नंबर ला रहा है, वो जब संस्कृत वाली भर्ती में जाएगा ना, तो वो 50% से 55% तक चला जाएगा। अभी जो यहाँ 40 है, वो वहाँ आपको 50-55 पे मिलेगा, ठीक है? तो एक इसको ध्यान रखिएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, कोई बात नहीं। देखो, मैं भी सारी चीज़ें बात करूँगा आराम से, तसल्ली से, बस आप टिके रहो। मैं सारी चीज़ों के ऊपर आऊँगा, एक-एक चीज़ को लेके आऊँगा। हालत बहुत लोगों की खराब है, योगेश। ये ना सोचो तुम्हारी ही खराब है, बहुत लोगों की खराब है, और हालत को कैसे ठीक किया जाता है, उस पे भी बात करेंगे। हकीकत में कई लोग तो अभी भी वहम में जी रहे हैं। अभी भी कई लोगों को लगता है कि नहीं, लोग टेस्ट देने से डरते हैं, लोग टेस्ट नहीं देते। अब ये वो लोग हैं जो अपनी बीमारी को चेक ही नहीं करवाना चाहता। बोला मैं बीमारी को चेक कराऊँगा तो पता नहीं क्या निकल आएगा। इसका मतलब नहीं चेक कराओगे तो बीमारी नहीं निकलेगी। मतलब ये अर्थ है कि अगर आप कैंसर को जाँच नहीं करवाते हैं तो आपके कैंसर नहीं होगा। आपको कैंसर उसी दिन होगा जिस दिन आप जाँच कराएँगे। ठीक है ना? जिस दिन आप जाँच कराएँगे उसी दिन कैंसर आएगा। नहीं जाँच कराएँगे तो कोई कैंसर नहीं है। अरे वाह भई! कमाल है। अभी बात करेंगे, हम और लोगों की भी बात करेंगे। चलो, वापस आते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो पहले याद रखिएगा, मेरे टेस्ट में यहाँ पे जो भी 40 बना रहा है, वो संस्कृत वाले में आराम से 55 ले जाएगा, और 55% याद होगा, मैंने आप लोगों के यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था कि 300 नंबर पे सिलेक्शन है। 300 नंबरों पे सिलेक्शन है, तो जो बच्चा यहाँ से आराम से लेगा वो ईज़िली सिलेक्शन निकाल रहा है। जो यहाँ से 40 लेगा, वो वहाँ से 50-55 लेगा, और वहाँ से 50-55% बनाएगा तो वो सिलेक्शन निकाल लेगा। क्योंकि जीके-वीके मिला के ओवरऑल उसका सिलेक्शन निकल जाएगा। अगर अभी तक ये चीज़ मेंटेन रह गई तो उसको मेन परीक्षा तक मेंटेन कर पाए तो। चलो, मैं कुछ अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। कुछ रिज़ल्ट में अच्छी-अच्छी चीज़ें भी है। एक सबसे पहले टॉपर से शुरू करते हैं। विनीता का टेस्ट उठाते हैं और वहाँ से मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो कितनी अच्छी चीज़ें करते हैं। ये सीखने वाली बात है आपको। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर को देखिए, है ना? टॉपर बनना है तो टॉपर को देखिए। विनीता को देखिए, विनीता की चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। 150 में से 118 क्वेश्चन। एक बहुत सुंदर बात आपको देखने को मिलेगी, टॉपर भी सवाल छोड़ता है। टॉपर भी सवाल छोड़ता है। ये ऊपर से ऊपर टॉपर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रैंकर की। जबकि नॉर्मली अगर आपको देखना चाहिए तो 5वाँ या 7वाँ टॉपर देखना चाहिए, क्योंकि जो पहला, दूसरा, तीसरा होते हैं ना, वो थोड़े एक्सेप्शनल होते हैं, थोड़े अपवाद होते हैं। तो उनसे ज़्यादा कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ भगवान की कृपा बड़ी होती है उनके ऊपर। तो वो तो ऊपर 1-2 को आप छोड़ ही दीजिए, आप भी जानते हैं कि कुछ तो अपवाद ही होते हैं। तो वैसे जो सही टॉपर है वो 5वाँ या 6ठा व्यक्ति होता है, वहाँ से आपको सही में कंपेयर करना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, कोई नहीं, आपको पहले से ही कंपेयर करवाते हैं। तो पहला बच्चा जो है, जो विनीता है, उसने बनाए हैं 150 में से 118 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, और कमाल है, ठीक है। 6 क्वेश्चन सिर्फ गलत, गलत क्वेश्चनों का प्रतिशत देखिए, 118 पे 6 क्वेश्चन, यानी ये तकरीबन मेरे ख्याल से 5% भी नहीं है। जो गलती का प्रतिशत है उसको देखिए कितना मिनिमम है। यानी जो भी करते हैं एकदम तार्किक, एकदम लॉजिकल। यानी अगर जो पढ़ा होगा इसने, एकदम कंसेप्चुअल पढ़ा होगा। कोई किंतु परंतु, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक नहीं छोड़ा होगा। डाउट के साथ नहीं छोड़ा। नहीं सोचिए 118 क्वेश्चन आप गलत, 118 क्वेश्चन आप करें टोटल, टोटल 124 करें, उसमें से सिर्फ 6 गलत हो। माइनस प्लस की बंदा गलतियाँ करता है। माइनस प्लस की गलतियाँ करता है, कंसेप्चुअल गलतियाँ होती है, कई चीज़ें कम समझ में आई हुई होती है, कई चीज़ें ग वैसे गलती हो जाए, निशान लगाने में गलती कर देते हैं। इतनी कम गलतियाँ, इतने क्वेश्चनों में इतनी कम गलतियाँ, ये कैसे? और 26 क्वेश्चन छोड़े, कैसे पता चला कौन से छोड़ने हैं, कौन से करने हैं? तो टेस्ट को अंदर से खोलें, तो देखो, कई चीज़ें हैं जो सीखने लायक हैं। देखिए, यहाँ पे जिस क्वेश्चन को छोड़ा है, उस पे चलते हैं। 15 सेकंड में, 15 सेकंड में डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं आता। 15 सेकंड में डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं आता। 13 सेकंड में डिसाइड हो गया कि मुझे नहीं आता।
22 सेकंड में डिसाइड हो गया कि मुझे नहीं आता, टॉपर को भी नहीं आता है। ये बात समझने वाली बात है कि जो सबसे ज़्यादा टॉप कर रहा है, वो भी उसे भी नहीं आते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो जल्दी जज कर पा रहा है कि मुझे नहीं आता है। यानी इसे क्लैरिटी देखिए, माइंड ऑफ क्लैरिटी कितनी क्लियर है, मुझे नहीं आता। 13 सेकंड मुझे नहीं आता, 22 सेकंड में मुझे नहीं आता, 17 सेकंड में मुझे नहीं आता है, 14 सेकंड में मुझे नहीं आता है, 18 सेकंड मुझे नहीं आता है, 12 सेकंड मुझे नहीं आता है, 19 सेकंड मुझे नहीं आता है, 15, 10, 11, 14 दिख रहा है आपको? इन लोगों ने रेयरली कभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करके पता लगा होगा कि मुझे नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ और है सुंदर जो आपको देखना चाहिए। पता है हम लोग क्या करते हैं, हम में से बहुत, मैं नीचे वाले दिखाऊँगा आपको। नीचे वाले बच्चों में क्या होगा कि टीचिंग मेथड पे टूट के पड़ेंगे। टीचिंग मेथड पे तो ऐसे टूट के पड़ेंगे जैसे मैथ्स का सारा हिस्सा है ना वो टीचिंग से निकालेंगे। टीचिंग के 20 सवालों को छोड़ेंगे नहीं, मतलब इनको नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए 20 के 20 करेंगे। ये देखो 131 टोटल 20 क्वेश्चन है, 4 छोड़ दिए। कर सकते थे ना, टीचिंग मेथड है, क्या दिक्कत है? तुक्के तो मारने थे, मार सकते थे। क्यों नहीं मारे? बोला नहीं आता मतलब नहीं आता। नहीं आता मतलब नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितने टीचिंग मेथड में सवाल किए, देखो सबके सब सही किए। नहीं आता मतलब नहीं आता, ये सिद्धांत मैं आपको बार-बार सिखाता हूँ। नहीं आता मतलब नहीं आता। अगर उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे, वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। जो नहीं आता, वो नहीं आता। अगर आप ये सिद्धांत समझेंगे, तो ये सबसे पहला नियम है गणित के अंदर, कि आप इस बात को समझें कि क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता। तुक्के नहीं मारे, तुक्के नहीं काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ जैसे वो भैया ने भी एक टेस्ट अटेम्प्ट करके तुक्कों की पावर चेक कर ली थी ना अपनी-अपनी। आपके भी कोई मन में वहम है तो 2-3 टेस्ट तुक्कों के आधार पे चेक कर लीजिए कि आपके तुक्के काम करते हैं, नहीं करते। एक्चुअल में नहीं करते तुक्के काम। ये उन लोगों के भी काम नहीं करते जो टॉपर है। तुक्के किसी के भी काम नहीं करते। जितनी जल्दी आप समझ जाएँगे उतना ठीक है। वरना लोग क्या होता है तुक्कों पे टूट के पड़ते हैं। बोले ऐसे कैसे? तुक्के तो मारेंगे। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आ जाओ आपको दिखाता हूँ एक। ये है सरित। इसे देखिए 127 नंबर है, ओवरऑल नंबर अच्छे हैं, ठीक है? इस पे देखिए, इसके टेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये है टीचिंग वाले, देख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 कितने गलत? 1, 2, 3, 4, 5 कितने छोड़े? 1, 2 ये आपको नहीं आता मतलब आपको नहीं आता। एकदम सिंपल विज्ञान है। क्या ट्राई करके देखना चाहते हो कि जो नहीं आता वो भी तुक्का मारने पर सही हो जाएगा? ये क्या चेक करना चाहते हो आप कि भई मेरे तुक्के भी काम करते हैं? तो मैंने कहा ना अलग से 2-3 टेस्ट दे के देख लो। अलग से 2-3 टेस्ट दे के तुक्के चेक कर लो। वहम निकल जाएगा कि तुक्के काम करते हैं, नहीं करते। क्यों पेपर को खराब करते हो? क्यों 5 सवाल खोए? अब ये 5 सवाल खोए, 5 सवालों के मतलब 2 सवाल अच्छे 2 हेल्दी 2 सवाल चले गए इनके चक्करों में। क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इनकी वजह से इन 5 सवालों की वजह से 2 हेल्दी सवाल और चले गए आपके और 2 सवाल जो आपने सही किए थे, जो उनमें समय लगाया था वो भी गया। समय भी गया, उनके नंबर भी गए और ये नुकसान हो गया। क्या ज़रूरी है? अगर आपका टीचिंग मेथड 15 सवाल अलाउड करता है तो 15 करिए, 12 अलाउड करता है तो 12 करिए। किसने कहा टीचिंग मेथड में 20 के 20 करने हैं? नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आपका टीचिंग मेथड बढ़िया है तो करो 20 में से 20 लेकिन नहीं बढ़िया है, पता तो होना चाहिए आपको कि मेरा बढ़िया है या मेरा बढ़िया नहीं है। मेरा बढ़िया है या मेरा बढ़िया नहीं है, आपको पता तो होना चाहिए और नहीं पता है तो फिर आप नुकसान खाओगे, जो आप यहाँ खा रहे हो, ठीक है? चलो और भी दिखाता हूँ मैं आपको। मैं आपको सिर्फ़ असर दिखा रहा हूँ, अपनी गलतियों को कंट्रोल करिए।
अपनी गलतियों को कंट्रोल करिए। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल गलतियों को कंट्रोल करने का देखिए, तुक्के मारने को कंट्रोल करिए। आशीष का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये आशीष है, आशीष की रैंक 10th है, बढ़िया रैंक है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखिए, आशीष के केस में जब आप जाएंगे, आप देखेंगे 26 सवाल गलत है। 26, 93 सही है, 93 सही है, 26 गलत है। 26 गलत है, बहुत गलत है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखो कितने नंबर है, 168, 168 है। ठीक है, वापस आते हैं, एक इसके ऊपर आते हैं, आरती, कितने नंबर है, 189। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 168 और 189। 109, ध्यान देखिए कितने, 168 आशीष के, ठीक है। आरती के कितने, 189। कितने का अंतर है, 21 का अंतर है। क्वेश्चन तो 95 सही किए, इसने 95 किए और उसने 93 किए। दो सवालों में 21 नंबर का डिफरेंस कैसे आ गया, दो सवालों में 21 नंबर का डिफरेंस कैसे आ गया। इसने 95 सही किए और आशीष ने 93 सही किए, 93, इसने 95, नंबर 189, नंबर 168, 21 नंबर का डिफरेंस दो सवालों में कैसे आ गया, दो सवालों में नहीं आया। नंबर क्वेश्चन ज्यादा करके नहीं आते, नंबर कम गलत करके भी आप निकाल सकते हैं। आशीष ने 26 गलत किए थे और इसने 16 गलत किए। नंबर बढ़ाने, एक चीज यहाँ पे लिख लो, कागज है अगर आपके पास, तो नंबर सवाल सही करके ही नहीं बढ़ाए जा सकते, सवाल कम गलत करके भी नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। नंबर बढ़ाने के दो तरीके हैं, एक तरीका है सही सवाल करके, एक तरीका है कम गलत करके। अगर आप कम गलत करके भी नंबर बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ आरती ने बढ़ाए, आरती ने और आशीष ने, दोनों ने, एक ने 93 सही किए, एक ने 95 सही किए, लेकिन दोनों के बीच में 21 नंबर का डिफरेंस है। और 21 नंबर का डिफरेंस किस वजह से आया, क्योंकि आरती ने 10 सवाल कम गलत किए और आशीष ने 10 सवाल ज्यादा गलत किए। तो आप कम गलत करके भी अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सही सवाल करके ही नंबर बढ़ते हैं, सवाल कम गलत करके भी आप नंबर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यही आरती का रिजल्ट मैं आपको एक बार टेस्ट 2 में ले चलता हूँ। आरती ने कितने, 16 गलत किए। इसके बाद में यहाँ ले आता हूँ, इसमें भी देखिए, ये टेस्ट 2 है और कितना बेहतर इसने प्रदर्शन किए। अपने टेस्ट को बार बार एनालाइज करिए, अपनी गलतियों को पकड़िए। कितने गलत है, कितने गलत है, 8। पिछली बार कितने गलत थे, 16। पिछले टेस्ट में कितने थे, 16। इस टेस्ट में कितने गलत है, 8। इंप्रूवमेंट देखा, ये होता है इंप्रूवमेंट। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि टेस्ट दे दिया और बंद कर दिया, बस ठीक है हो गया टेस्ट, काम खत्म। टेस्ट देने का मकसद है उससे सीखना कि आपने क्या गलतियां की, कौन सी गलतियां की, उसको कैसे ढूंढा, कैसे कम किया जाए, क्या करना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। देखा, 8 क्वेश्चन, ये होता है, इसे कहते हैं ये इंप्रूवमेंट। अगर आप नहीं कर रहे तो आप कोर्स चाहे 5 बार कर लो और चाहे 7 बार कर लो, रहने आप वहीं के वहीं हो, क्योंकि इंप्रूवमेंट, कोर्स करने का मकसद क्या है, इंप्रूवमेंट करना। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा तो फिर काहे का कोर्स है। यहाँ आप अपनी गलतियों को नहीं पकड़ते। इसने इन क्वेश्चनों में से क्या किया, 16 क्वेश्चन जो गलतियां हो रही थी, छोटी छोटी गलतियां, उसको पकड़ा और उन छोटी गलतियों को यहाँ से निकाल के यहाँ ऐड कर दिया और वो पॉजिटिव नंबर में आ गए। अपनी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लिया। ये देखो, दिख रहा है, वहां से 8 क्वेश्चन निकाले और इसमें ऐड करवा लिए। देख लो, ये देखो, यहाँ से 8 क्वेश्चन उठाओ और यहाँ डाल दो। तो अपनी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाओ। अच्छा, नेगेटिव पावर, अच्छा वो भी समझाता हूँ कि नेगेटिव पावर में किसको कह रहा हूँ। ये है अजय पाल सिंह, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, उसको देखो, समझाता हूँ आप लोगों को कि ये जो मैं बता रहा हूँ, हाँ देखो अभी दिखाता हूँ आपको कि किसे कहते हैं। मैं जो कह रहा हूँ अपनी नेगेटिव, कोई बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कम नहीं करनी है आपको, बड़ी छोटी छोटी गलतियां कम करनी है, बहुत छोटी छोटी गलतियां कम करनी है आपको, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है। अजय पाल का देखा था, अभी दिखाता हूँ। ये टेस्ट 2 है, सॉरी। ये रहा, ठीक है।
कितने क्वेश्चन गलत है? 28 क्वेश्चन गलत है। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये 28 क्वेश्चनों में क्या 2 प्रकार की गलतियाँ होती हैं क्वेश्चनों में। एक होती है छोटी गलतियाँ जिसको आप कहते हैं सिली मिस्टेक, एक कहते हैं कंसेप्चुअल गलतियाँ जो कंसेप्ट ही खराब थे आपके। कहीं पढ़ाने वाले ने गलत पढ़ा दिया, कहीं आपने गलत पढ़ लिया। तो 28 सवाल ये जो गलत हुए हैं, इनमें 2 प्रकार के सवाल हैं। एक जो सिली मिस्टेक, छोटी-छोटी बारीक गलतियाँ जो नॉर्मली आप नहीं करते, लेकिन पता नहीं आपको क्या हुआ उस समय और आपने गलतियाँ कर दी। इन 28 में 2 प्रकार की गलतियाँ शामिल है। एक कंसेप्चुअल गलती है, जो कंसेप्ट ही गलत पढ़ाया। आपने कंसेप्ट ही गलत पढ़ा तो उसका नुकसान आपको हो रहा है। एक वो है जो सिली मिस्टेक है। अब इसमें से देखते हैं, देखिए सिली मिस्टेक कौन-सी होती है और कंसेप्चुअल गलतियाँ कौन-सी होती है। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है? ये देखो, इन्हें कहते हैं सिली मिस्टेक। उत्तर कितना निकाला? -7। सही आंसर कितना है? +7। वो ऑब्वियसली बात, आप ये बात तो मानते होंगे कि सवाल पूरा किया होगा, पूरा सवाल सॉल्व किया होगा और किया होगा। एक छोटी-सी जल्दबाजी के चक्कर में ये गलती हुई है। सवाल पे से ध्यान भटका और दुर्घटना घटी। -7 +7, अब ये आप तो ये समझ सकते हैं कि सवाल तो पूरा किया होगा इसने, पूरा किया होगा, सब सॉल्व किया होगा, बस बीच दौरान कहीं न कहीं कोई माइनस का चिन्ह भूल गया या जल्दबाजी में था तो माइनस का चिन्ह भूल गया, उससे उत्तर -7 आ गया या एक माइनस कम लगाना भूल गया, जो +7 आना चाहिए था वो -7 आ गया। इसको कहते हैं माइनर माइनर मिस्टेक, छोटी गलतियाँ जो आप नॉर्मली कर देते हैं। इस पे आ जाओ, देखो ये रही, कितना निकाला? 7128, आंसर कितना था? 14,256, दुगना करना भूल गया, एक दुआ भूल गया। एक दुआ भूल गया, जब काट रहा था, तो काटते समय एक दुआ भूल गया। गया ये सवाल, गया नेगेटिव में। टाइम खा गया, इस सवाल को सॉल्व तो किया ही है, सॉल्व भी किया, ये देखो 2 मिनट, ये 2 मिनट गए, माइनस के नंबर गए, देखो कितना नुकसान हुआ। नुकसान दिख रहा है आपको? ये नुकसान कौन भरपाई करेगा? चलो ये नंबर तो हम कहीं न कहीं से और सवाल सही करके, ये वाला टाइम कहाँ से लाओगे? ये टाइम, तो इस क्वेश्चन ने क्या किया आपको? 2 चीज़ें, टाइम खाया 2 मिनट प्लस इतने नंबर खाए। खाली एक छोटा-सा दुआ खा गए आप। अगर आपने 10 सेकंड धीमा इस सवाल को किया होता, 10 सेकंड थोड़ा-सा और टाइम दे दिया होता, 5 सेकंड और दे दिए होते तो ये सही हो जाता। चलो और दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, सही ऑप्शन था बराबर, बराबर। अच्छा, इसने निकाला होगा, लेकिन जब निशान लगाने गया ना तो जल्दबाजी में निशान लगाया और ये देखा A डॉट n बराबर Q है तो उसपे निशान लगा दिया, भूल गया कि बराबर है और बराबर नहीं भी है। ये ऑप्शन क्लोज़ बनाए गए। ऐसे ऑप्शन पेपर वाला क्लोज़ बनाता है जानबूझ के, ताकि कोई फँस जाए, जल्दबाजी में आए और फँस जाए। और ये जल्दबाजी का नतीजा है। क्योंकि यहाँ सेकंड सेम है, फर्स्ट में थोड़ा-सा अंतर था, इतने से अंतर बहुत होता है फँसाने के लिए और ये फँसा दिया। और फँसा कर देखो ये गलती हो गई। गया, गए 43 सेकंड, गया नंबर, माइनर गलती की वज़ह से। और दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा। ये है एक रेखा, ये है एक समतल। आप सब लोग जब एकदम सही स्थिति में हो, सामान्य स्थिति में हो, तो आप सब जानते हैं कि एक रेखा हो और एक समतल हो, तो जब इनमें लंबवत की शर्त लगती है, तो ये समांतर होते हैं और जब समांतर की शर्त लगती है, तो लंबवत होते हैं। मतलब इनका बिहेव उल्टा होता है। समांतर की शर्त काम कर रही है, तो लंबवत होंगे, लंबवत की शर्त काम कर रही है, तो समांतर होंगे। ये देखो, अब इसने क्या किया, जल्दबाजी में ये दोनों लंबवत की शर्त लगवाई और लंबवत पे ही टिक लगा दिया। लंबवत की शर्त काम कर रही है, 2 गुणा 4, 3 गुणा -2, 2 गुणा -1, 0 आ गया। लंबवत की शर्त काम कर रही है, लंबवत की शर्त काम कर रही है, लेकिन होंगे समांतर क्योंकि एक रेखा है और एक समतल है। लंबवत की शर्त काम करती है तो ये समांतर होते हैं। मात्र जल्दबाजी, ये देखो 17 सेकंड में करने के चक्कर में, भाग-दौड़ करने के चक्कर में कि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मेरे क्वेश्चन छूट ना जाए, मेरा पेपर नहीं छूट जाए, ये जल्दबाजी में ये टिक लगाते थे हम, ये टिक लगा, ये होती है सिली मिस्टेक। अब ये 10 क्वेश्चन अपने और इम्प्रूव कर सकता था। अगर ये अपने 10 क्वेश्चन और इम्प्रूव करता, गौर करो, अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन निकाल लेता, ये देखो ये 28 क्वेश्चन थे, अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन ये ठीक, ये सिली मिस्टेक, मैं कोई कंसेप्चुअल गलतियाँ ठीक नहीं करा रहा हूँ, वो तो है सो है, वो तो पता ही नहीं चलती कहाँ है, वो तो आपको बाद में पता लगता है, कभी कोई बार कोई गुरुजी पढ़ाते हैं तब आपको पता चला, अरे यार इतने दिन से मैं तो ये मानता आ रहा था, सच तो ये है। तो वो तो कंसेप्चुअल गलतियाँ हैं, वो तो अपनी जगह चलती है। मेन गलतियाँ जो सिली मिस्टेक है उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से 10 क्वेश्चन निकलते हैं, वो यहाँ ऐड होते। 10 क्वेश्चनों के नंबर 20 ऐड होते। 20 ऐड होते तो ये 161 नहीं होकर 181 होते। लेकिन रुको,
अभी और भी है, एक गिफ्ट पैक और मिलेगा। जो 10 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन गलत होने की वजह से उनके नंबर भी तो कटे थे, तो 3 क्वेश्चन और बढ़ेंगे, तो 10 3 13, आपके 13 क्वेश्चनों के नंबर बढ़ेंगे, यानी 26 नंबर बढ़ेंगे और आप आ जाओगे 187 पर। कोई बहुत बड़ा बदलाव करने को नहीं कह रहा हूँ, बस छोटी-सी गलतियों को कम करने को कह रहा हूँ। ठीक है? तो कुछ बातें ये समझ में आई? देखो, सारा वाल तो मैं नहीं दिखा सकता, मोटा-मोटी जो चीज़ें समझाने वाली है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या-क्या है। चलो, एक छोटा-सा और एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। लोग जल्दबाज़ी में क्या करते हैं, होता क्या है, एक और बड़ी गड़बड़ है कि बच्चे को ये लगता है कि मेरा पेपर छूट जाएगा, मेरा क्वेश्चन छूट जाएँगे, मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगा। ये जो आपाधापी है ना, ये जल्दबाज़ी, मेरे क्वेश्चन छूट जाएँगे, मैं पिछड़ जाऊँगा, मैं रह जाऊँगा, मैं पूरे सवाल नहीं कर पाऊँगा। ये जो आपाधापी है, इस आपाधापी में क्या होता है कि बच्चा जिस सवाल को 35 सेकंड चाहिए ना, उसको 30 सेकंड देता है, 5 सेकंड बचाता है और वो 5 सेकंड सवाल को नेगेटिव चला जाते हैं। वो 5 सेकंड सवाल को बिगाड़ देते हैं। 30 सेकंड खर्च किए, 35 सेकंड चाहिए थे, आपने 30 सेकंड दिए, 5 सेकंड बचाने के चक्कर में आपने 30 सेकंड भी गँवा दिए। समझ रहे बातों को? मारवाड़ी में कहावत है, आधी छोड़ पूरी न जावे, पूरी छोड़ आधी से जावे। तो ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में बच्चा क्या करता है, ये गलतियाँ करता है। उसको ये लगा रहता है कि मेरा पेपर छूट जाएगा, मेरे क्वेश्चन छूट जाएँगे, वो जल्दबाज़ी में भागता है। जल्दी करूँ, जल्दी करूँ, जल्दी करूँ। उसमें क्या होता है, उस क्वेश्चनों में से 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड बचाने की कोशिश करता है, जो नहीं बचाने चाहिए। देखो, हर समय बचाने का नहीं होता। अगर कोई गलती हो रही है, तो समय बचा के क्या करोगे आप? समय वो बचाओ जो गलती ना कराए। गलती करा रहा है, तो फिर समय कैसे बचाओगे? तो इसमें एक छोटा-सा अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल है। एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, बढ़िया है, जिससे आपको सीखने लायक है। ज्योति का दिखाता हूँ, ये देखो। अब ज्योति का देखिए आप। ज्योति ने कितने गलत किए? 22। और आपको एक चीज़ बताऊँ? ज्योति ने ये गलतियाँ की, इन गलतियों में से कम 10 सवाल ऐसे हैं, जिसको ठीक किया जा सकता था। और गौर करें, टाइम देखिए, 2 घंटे 17 मिनट, 13 मिनट तो बच गए थे। कई बार क्या होता है, आप इतनी तेज़ी से सवाल करते हैं कि लास्ट में आपके पास 15 मिनट, 20 मिनट बच जाते हैं। और अब 15-20 मिनट आप करें क्या? आपको आते तो है नहीं। आप तो टिक लगा चुके। और अब दोबारा क्वेश्चनों पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि कौन-सा क्वेश्चन आपने जल्दी में किया है, कौन-सा क्वेश्चन में गड़बड़ी की है, क्या पता चलेगा आपको? आप तो पेपर के एंड पे आ गए। अब पेपर के एंड पे आने के बाद में आपके पास 13 मिनट बच भी रहे हैं, लेकिन किसी काम के नहीं। क्योंकि अब 13 मिनट आप करें क्या? जितने आते थे वो तो कर लिए और किन सवालों में गलती की है वो आपको भी नहीं पता कि आपने किन सवाल, अगर गलती की होती तो आप टिक ही क्यों लगाते? अब देखो यहाँ पे, ये स्थिति है, 13 मिनट बचे पड़े हैं, लेकिन करें क्या 13 मिनट का? 13 मिनट का करें क्या? अगर यही 13 मिनट अगर सवालों के दौरान दिए होते बीच में, तो 13 मिनट बचते नहीं, प्लस 10 सवाल बच जाते। समझ रहे हैं बात समझ रहे हैं? कई बार आप जल्दबाजी के चक्कर में लास्ट में पहुँच जाते हैं और लास्ट में आपके पास 10-10, 15-15 मिनट बच जाते हैं। लेकिन बचे हुए वो 10-15 मिनट कोई काम ही नहीं आ रहे, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं पता, आपने पेपर कर लिया, आपका हो गया पेपर। अब आपको कैसे पता चले कि कौन-सा सवाल मैं गलत करके आया हूँ? और करके आया हूँ तो मैं करूँगा ही क्यों? अगर गलत ही था तो मैं करता ही क्यों? अब आपको पता है कि कौन से में माइनस की गलती हुई है? क्या बता सकते हैं? लास्ट में 13 मिनट बाकी है आपके पास। क्या बता सकते हैं कौन से सवाल है जिनमें आप माइनस की गलती करके आए हैं? क्या बता सकते हैं कौन से सवाल में आप 2 से गुणा करना भूल गए? बता सकते हैं 13 मिनट में जाके ढूँढ सकते हैं वो कौन से सवाल थे जिनमें हमें, अब 13 मिनट बचे हुए हैं, करो यूज़ उनका। 13 मिनट को यूज़ करो। बोला कोई यूज़ नहीं है, बस अब पेपर दे दो और घर चलो। तो समझ रहे बातों को? तो समय बचाने का समझदारी भी रखो कि समय बचाने का कोई मतलब नहीं, एक बैलेंस पेपर होना चाहिए, एकदम तरीके से पेपर करो। जिसको जितना टाइम देना है ना, उसको उतना बैलेंस टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मैं टाइम बचाऊँगा, तो आप उल्टा गलत दिशा में जाओगे, नंबर कटवा लोगे। आ जाओ, एक और बढ़िया चीज़ है जो देखने लायक है। कई लोग बढ़िया, मुझे कई चीज़ ऐसे हैं जो लोग है ना मेरी बातों को सीरियसली लेते हैं और वो समझते हैं कि हाँ, ये है, बस सही कह रहे हैं सर, इन बातों में हमें गौर करना चाहिए। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। एक बढ़िया एग्ज़ाम्पल मैंने देखा, कविता यही है।
ये देखो कविता का रिजल्ट देखो, कविता बेहतर रैंक पे है, ठीक है ना? आप लोग बेहतर रैंक कम है, लेकिन कोई कम नहीं है। आप डेटा देखो तब आपको समझ में आएगा। आइए डेटा पर, देखा? गलती देखी आपने? नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत देखे, सिर्फ 8 क्वेश्चन। अब ये बड़ी बात है, आपकी एक्यूरेसी सबसे पहले आती है, पहले क्वेश्चंस नहीं आते। बहुत से लोग हैं, जो भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं तो आप नीचे वाले और रिजल्ट देखेंगे तो उनमें 30-30, 40-40 सवाल गलत हो रहे हैं, और उनको कईयों को समझ ही नहीं आ रहा कि सर गलतियां करते कहाँ हैं, हम तो पकड़ ही नहीं पा रहे। तो पहले अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करो, आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए। आप 10 सवाल करो, 10 में से आपके 9 सवाल सही होने चाहिए, पहले एक्यूरेसी मेंटेन करो। अब ये नंबर बढ़ जाएंगे, आपको सोचोगे सर 63 सवाल ही हुए हैं, बिल्कुल 63 हुए हैं, चिंता मत करो। एक बार कोर्स को और निकालेगी महीने 2 महीने में, इतने में ये 63-73 बोलने लग जाएंगे। और थोड़ा सा रिवीजन करेगी, ये 73-83 बोलने लग जाएंगे। थोड़ा सा और रिवीजन करेगी, कोर्स को 2 बार वापस देखेगी, ये 83 बोलने लग जाएंगे, 93 बोलने लग जाएंगे। देखो ये बेटर करने में बस आपको दोहराना है, ये बेटर होता जाएगा। आपको दोहराना है, ये बेटर होता जाएगा। इसको बेटर करने में बहुत टाइम लगता है। इसको कम करने में, ये जो है ना, ये गलतियां, ये कम करने में टाइम लगता है। ये तो दोहराओ, ठीक होता जाएगा, ये तो बढ़ता जाएगा। आज 63 हुआ है, थोड़ा सा और बेहतर कर लो, एक बार कोर्स को रिवीजन कर लो, फॉर्मूले देख लो, 63 का 73 होते देर नहीं लगेगी, 73 का 83 होते देर नहीं लगेगी। हर एक महीने में ये नंबर बढ़ता जाएगा, ये नंबर हर महीने बढ़ता जाएगा। लेकिन ये नंबर को चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गलतियां हैं। अपनी गलतियों को ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है, और ढूंढना और उनको ठीक करना और भी मुश्किल होता है। तो पहले इसको बैलेंस करके चलो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो और 40 गलत हो रहे हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ? अब कई बच्चों से मैं पूछता हूँ, यार तूने 60 सही किए, 40 गलत किए, बोला सर गलत नहीं करेंगे तभी, गलत में से तो हमारे सही निकल के आते हैं, गलत में से तो हमारे सही निकल के आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कौन सा गलत है कौन सा सही है। अगर हम गलत बंद कर दें तो सही होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम तो बस ऐसे ही करते हैं, उसमें से 3 करते हैं, 2 सही हो जाते हैं, 1 गलत हो जाता है। अब बताओ उनका क्या कर लें? अब उनका क्या कर लें? जो कहता है ऐसी बात कहता है, सर हमारे जो गलत में से सही निकल के आते हैं, हम तो 3 सवाल करते हैं, उसमें से 2 गलत हो जाते हैं, 1 सही हो जाता है। और कौन-सा सही होता है ये तो हमें ही नहीं पता होता, कौन-सा गलत होगा ये भी नहीं पता होता। बस हमारे तो गलत में से सही होते हैं। अब बताओ, इतना क्लटर है, इतना अगर है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं है, तो उन लोगों को आप कैसे ठीक करा सकते हैं? और वो लोगों को अब आप चाहे कितनी बार भी कोर्स करवा दीजिए, कई बार रिवीजन करवा दीजिए, मामला वहीं फँसा रहेगा। क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो क्या सही पढ़ के बैठे हैं, क्या गलत पढ़ के बैठे हैं। क्या उन्हें आता है और क्या उन्हें नहीं आता। तो ये बहुत सारी बातें थी, समझ में आया आप लोगों को? हाँ, देखिए घबराइए मत। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, अच्छा चलिए 2-3 अब आप लोगों को बढ़िया चीज़ें दिखाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी आप लोगों को दिखाते हैं। आप में से स्टूडेंट हैं उनकी दिखाते हैं जो बड़ी। आज मैं सुबह भी क्लास में बता रहा था और अभी भी आपको बताता हूँ। आरती का दिखाता हूँ, आरती की बातें चला रहा था, तो आरती का ही दिखाता हूँ आपको। देखिए, देखना भी चाहिए आपको। गौर करिए, कितने टेस्ट दिए इसने। आपको टॉपर तो दिख गया कि हाँ ये 5वें नंबर पे आई है, ये 6ठे नंबर पे आई है। एक बार पीछे थोड़ी जमीन देखिए, कितने कितने टेस्ट, 344 टेस्ट। क्योंकि हम लोग पता है ये तो समझ लेते हैं कि हाँ अच्छा ये देखो टॉप कर रहा है, ये तो कोई पहले से ही विद्वान होगा, पहले से ही ज्ञानी होगा, ये होगा फलान होगा। हम मेहनत नहीं देखते, देख रहे हो आप लोग? ये भी एक देखने लायक नंबर है, इस नंबर को भी देखिए। 344 टेस्ट इसने अभी तक दिए हैं, 344, 344।
और लगभग अभी तक जो टोटल टाइम हुआ है वो 8 से 9 महीने का हुआ है। यानी अगर आप पर डे का एवरेज निकालें, एक टेस्ट से भी ज़्यादा है। पर डे का जो एवरेज है ना, वो एक टेस्ट से भी ज़्यादा है। देखते जाइए। ये देखिए, ये टेस्ट के रिकॉर्ड है। आप टेस्ट देते हैं, आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं, उनको ठीक करते हैं। अगर आप नीचे जाएँगे ना, नीचे जाएँगे तो आपको वो नंबर भी नज़र आएँगे, ये देखो, ऐसे टाइम पे भी टेस्ट दिए हैं। 344 टेस्टों में ये रिज़ल्ट भी है, दिख रहा है? 20 में से 1 नंबर, है 20 में से 1 नंबर। इस टाइम भी टेस्ट दिए हैं, तो रैंक 5th है ना, ऐसे ही नहीं आ जाती। आज ही नहीं है कि अचानक 5वीं रैंक आ गई है। ये ज़मीन तैयार हुई है। ये 14 जुलाई का टेस्ट था, सुबह 6:15 बजे दिया, 20 में से 1 नंबर। और आप और टेस्टों में जाएँगे तो आपको इतने बुरे नंबर और में भी नज़र आ जाएँगे। 100 में से 57, नीचे चलेंगे तो और बुरे रिज़ल्ट नज़र आएँगे। लेकिन वही है कंसिस्टेंटी, लगातार लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, देते रहो, बेहतर होते जाओगे और अच्छे होते जाओगे। देखते जाइए, इतने टेस्ट हैं। काफ़ी है, थक गई, मेरी उँगली दुखने लगी है। तो यही इम्प्रूवमेंट का जो तरीका है ना, जो आप लोग सोचते हैं कि इम्प्रूवमेंट यूँ ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, ऐसे नहीं होता। 344 टेस्ट, और ये 344 क्यों? अभी अनिल है हमारे यहाँ, अनिल का आपने देखा होगा, अनिल, तो अनिल का है, अनिल ने 200, अनिल के भी शायद 228 या 230 टेस्ट है। अनिल ने भी 230 टेस्ट दिए हुए हैं। क्या अब ये वो लोग हैं क्या, इनके पहले दिन से नंबर आ रहे थे? नहीं आ रहे थे। नंबर पहले दिन से ऐसे नहीं आ जाते। पहले दिन आप नीचे वाला देखते हैं, ज़मीन देखते हैं, 20 में से 2 नंबर देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं। फिर धीरे-धीरे आप उन गलतियों को पढ़ते हैं, देखते हैं अपने आप को कि कहाँ गलत हो रहा है, कौन-सा कमज़ोर है मेरा। ग्रुप का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ग्रुप में सब ग्रुप कमज़ोर है या क्रमचय ग्रुप है, क्या मेरा कमज़ोर है, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। गलतियों को पकड़ते हैं, दोबारा टेस्ट देते हैं, फिर गलतियों को पकड़ते हैं, दोबारा टेस्ट देते हैं, फिर पढ़ते हैं, थ्योरी मजबूत करते हैं, दोबारा टेस्ट देने जाते हैं, और लगातार आप यूँ करते रहते हैं। और फिर जाके ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। ना कि ये पहले दिन ही आ जाता है कि बस आज आप आए, बधाई हो, आप मेरिट में आ गए। तो ये है बड़ा, और इस बार जो 365 वाली टेस्ट सीरीज़ थी ना, उसने बहुत बढ़िया काम किया। जबकि ये और ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के ऐसे रिज़ल्ट है, क्योंकि सारे तो डिस्कस करना संभव ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 200 से ऊपर टेस्ट दिए हैं, 200 से ऊपर टेस्ट। उनका टारगेट यही था कि इस साल हमें बस पढ़ना है, टेस्ट देना है। पढ़ा, टेस्ट दिया, पढ़ा, टेस्ट दिया। टेस्ट से जो भी आउटपुट फीडबैक मिला, उसको इम्प्रूव किया, दोबारा टेस्ट दिया, दोबारा इम्प्रूव किया, दोबारा टेस्ट किया, दोबारा इम्प्रूव किया, दोबारा टेस्ट दिया। 1 नंबर आए तो भी दूँगा, 0 आए तो भी दूँगा, 3 आएगा तो भी दूँगा। टेस्ट दूँगा, गलतियाँ पकड़ूँगा, दोबारा टेस्ट दूँगा, दोबारा दूँगा। फिर क्या होता है, एक मोमेंट आता है, एक टिपिंग पॉइंट आता है, जिसके बाद आप स्काई रॉकेट हो जाते हो, जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ। एक टिपिंग पॉइंट आता है, टिपिंग पॉइंट कहते हैं एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ सब कुछ बदल जाता है, जिसके बाद सब बदल जाता है। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिलेक्शन, आपने एक एग्ज़ाम दिया फेल, दूसरा दिया फेल, तीसरा दिया फेल, चौथा दिया फेल, पाँचवाँ दिया फेल, छठा दिया फेल, सातवाँ दिया फेल, आठवाँ दिया फेल। लेकिन फिर एक पॉइंट आएगा, 9वाँ एग्ज़ाम हो चाहे 10वाँ, पास, फिर 11वाँ पास, 12वाँ पास, 13वाँ पास, 14वाँ पास, 15वाँ पास। एक पॉइंट आएगा, क्योंकि वो पॉइंट कौन-सा है? वो पॉइंट कौन-सा है? वो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ तक आपका रिज़ल्ट क्रिएट नहीं हुआ है। क्योंकि जो रिज़ल्ट बनाने के लिए जो चाहिए ना, वो तब तक नहीं है। जैसे एक छोटा-सा एक कहानी मैं बार-बार सुनाता भी रहता हूँ, कि आपने एक हथौड़ा लिया और एक चट्टान पे मारा। चट्टान पे पहली चोट मारी, चट्टान नहीं टूटी। दूसरी मारी, चट्टान नहीं टूटी। तीसरी मारी, चट्टान नहीं टूटी। चौथी मारी, चट्टान नहीं टूटी। आपने 1000वीं चोट मारी, चट्टान टूट गई। क्या चट्टान 1000वीं चोट से टूटी? नहीं, हर चोट से टूटी है। चट्टान हर चोट से टूटी है। पहली वाली चोट ने भी थोड़ा असर किया। क्या 999 चोट हटाकर सीधी 1000वीं चोट मार के चट्टान को तोड़ा जा सकता था? नहीं। इन सबका असर दिख नहीं रहा था, लेकिन असर सब कर रही थी। हर चोट ने अपना काम किया है, हर चोट ने। जब आपके 20 में से 0 नंबर आए थे ना, उसने भी काम किए। 20 में से 0 नंबर आए थे ना, उस चोट ने भी काम किए। हर चोट काम कर रही है।
लेकिन वो टोटल जब तक वो जोड़ नहीं हो जाएगा ना, जब तक उस जोड़ पे नहीं पहुंच जाओगे जिसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं, तब तक कई बार को वो लोग हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो कैसे नहीं रहा। अगर वो जो हथौड़ी मार रहा था, अगर वो 999 पे रुक जाता और ये सोचता कि कुछ नहीं हो रहा, तो सही में कुछ नहीं होता। अगर उसने एक बार और प्रयास किया तो वो हो गया जो उसकी 1000 चोट सफल हो गई। यही हमारे जीवन का अनूल है। आप अपने प्रयास करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, टेस्ट दीजिए, इम्प्रूव करिए, दोबारा टेस्ट दीजिए, इम्प्रूव करिए। इस प्रोसेस को चलाइए। अगर आपको सामान्य भर्ती, अब जो संस्कृत वाला है सो तो है ही, सामान्य भर्ती में सिलेक्शन जिन लोगों को चाहिए जो डीमोटिवेटेड है, मोटिवेशन अपना काम है। इससे ज्यादा बढ़िया मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता। कोई किसी को मोटिवेट करके आप 344 टेस्ट नहीं दिला सकते। कितने संदीप माहेश्वरी के वीडियो दिखा दीजिए, कितने किसी और के वीडियो दिखा दीजिए, 344 टेस्ट लोग मोटिवेटेड होकर नहीं दे सकते। मोटिवेशन अंदर से आता है, सेल्फ मोटिवेटेड, कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा होना है, मुझे बेहतर बनना है, और वो लगातार इस चीज को दोहराता रहता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसे वो खुद मोटिवेशन बन जाता है। एक दिन ऐसा आता है जो खुद मोटिवेशन बन जाता है। अब आप देखो, आप खुद मोटिवेशन बन गए। वो जो खुद मोटिवेशन ढूंढ रही थी, आज वो खुद मोटिवेशन बन रही है सबके लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो बस यही मोटा मोटी बातें हैं जो इस टेस्ट से लगी रही है। देखिए, लगे रहिए, रिजल्ट जब में गीता में भी यही पढ़ाया जाता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आएगा फल, गारंटीड आएगा। प्रकृति किसी के साथ धोखा नहीं करती। एक समय आएगा। अब किसी के लिए हो सकता है वो समय 1 महीना हो, किसी के लिए वो 2 महीना हो, किसी के लिए वो 3 महीना हो, किसी के लिए 8 महीना हो, किसी के लिए 1 साल हो। वो अलग अलग समय हो सकता है। हम लोग यही देखने अच्छा, उसके तो 1 महीने में हो गया, मेरे कैसे नहीं हुआ। किसी के 2 महीने में हो गया, मेरे कैसे नहीं हुआ। आएगा। हम हर आदमी अलग अलग है, हम सब अलग अलग है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू चीजें करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब हम बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, गलतियां होती रहेगी। तुम लोग अपने टेस्ट जो है ना, अभी तो भर्ती है, अभी तो संस्कृत भर्ती है, इसको चलने दो। तो 5-7 दिन है, ज्यादा स्ट्रेस लो भी मत। 5-7 दिन में जो भी होता है सब ठीक है। फिर ये बार ये भर्ती निकल जाए, फिर भर्ती निकलने के बाद में डेली अपना नियम बना लो कि हर दिन मुझे एक टेस्ट, या हर एक दिन छोड़कर एक दिन मुझे टेस्ट देना है। और टेस्ट देते जाओ, पढ़ते जाओ, टेस्ट देते जाओ, पढ़ते जाओ, टेस्ट देते जाओ, पढ़ते जाओ, टेस्ट देते जाओ, और इम्प्रूव करते जाओ। और फिर देखो पूरा इसको सामान्य भर्ती तक यूं ही चलने दो। सामान्य भर्ती तक आप देख लेना, सामान्य भर्ती से 1 महीने पहले आप इतने बेहतर हो जाएंगे कि आपको खुद को आने लग जाएगा कि मेरा होके ही रहेगा। मेरा कोई भी चांस नहीं है कि मेरा ना हो, मेरा ही होगा। लेकिन वही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, दे देना। हाँ कोई बात नहीं, देखो हो जाएगा। बात सिलेक्शन की नहीं है, सिलेक्शन तो मैंने बता ही दिया। सरित, इसमें टेंशन मत लो, सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। सिलेक्शन की बातें नहीं हो रही है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन में गलतियां ढूंढ रहा हूँ। आपको इवन एक बात बताऊं, इवन टॉपर भी है ना विनीता, उसको भी अगर वो भी मुझे कॉल करेगी तो मैं उसको कमियां ही बताऊंगा कि ये चीजें ये तुम्हें इंप्रूव करनी चाहिए। है ना, इंप्रूवमेंट तो हमेशा खुला रहेगा, ओपन रहेगा। और इंप्रूव होना ही है आदमी को। बात सिलेक्शन की नहीं है, सिलेक्शन तो वो आज आ जाएगा। सिलेक्शन तो आ जाएगा, जो भी ऊपर है। ये जो टॉप 60 है, सबका सिलेक्शन होगा। जो ये भी 40%, मैंने तो कहा ना कि जो 40% हमारे यहाँ बना रहा है वो सिलेक्शन में लेगा। लेकिन बात ये नहीं है कि 40% आप सिलेक्शन में आ रहे हैं तो उसका मतलब आप एक सर्वश्रेष्ठ हो गए। बात ये कि हमेशा खुले हैं, हमेशा ओपन है कि ठीक है, सुधार की गुंजाइश है, होनी चाहिए। और भी भर्तियां देखनी है, एकमात्र थोड़ी कि संस्कृति लास्ट भर्ती है खत्म। और भर्तियां भी देखेंगे। तो इम्प्रूवमेंट हमेशा खुला रहना चाहिए। तो उसको बेहतर करो, अपनी गलतियों को ढूंढो, उन्हें बेहतर करो। ऊंचाई पर जाने का यही एक तरीका है। हाँ वही है, इम्प्रूवमेंट इसी में आएगा ना। मैं इतनी अच्छी बातें भी करूंगा आपके बारे में, अच्छी बातें वो भी बताऊंगा। लेकिन इम्प्रूवमेंट की बातें हम लोग ज्यादा करेंगे कि भैया आप इम्प्रूव करिए, और इम्प्रूव करिए। फर्स्ट ग्रेड बैठे हैं अभी, क्या सेकंड ग्रेड क्या है? सेकंड ग्रेड क्या फर्स्ट ग्रेड में नहीं लगना चाहते? फर्स्ट ग्रेड में भी तो लगना है ना आपको। तो फर्स्ट ग्रेड में लगना है तो इम्प्रूव करो। फर्स्ट ग्रेड में तो कंपटीशन और टफ होगा। फर्स्ट ग्रेड में तो हमारा कंपटीशन बहुत टफ होगा। ये तो हमारा लॉन्चिंग पैड होगा। यहाँ तो आप सिर्फ नौकरी लग गए कि ये बात ठीक है। संस्कृत वाली नौकरी कौन कितने दिन करेगा? ऑब्वियसली बात है, इसका इतना स्कोप है ही नहीं।
वो स्कोप तो उसमें मिलेगा आपको। आपको सामान्य भर्ती में लास्ट में जाना आपको सामान्य भर्ती में है, क्योंकि इसकी तो स्कूल ही कम जगह पे होगी, तो आप ये चाहेंगे ही नहीं कि सामान्य इस भर्ती में ही मैं रह जाऊँ। मुझे सामान्य भर्ती में जाना ही है, तो आपको सामान्य भर्ती में तो जाना ही जाना है। तो वहाँ पे इतने अच्छे होके जाओ ना, आप टॉपर बन के जाओ। जैसे कल एक स्टूडेंट है दिव्या, तो उसको मैंने कॉल किया था, तो मैं उसे बता रहा था कि वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है, तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने थोड़ा गलतियाँ देखी, तो मुझे लगा कि उसे कॉल करना चाहिए, तो मैंने उसके जो नंबर है, उन नंबरों पे कॉल किया और कॉल करके मैंने कहा कि अगर देखो तुमने 10 क्वेश्चन अगर ठीक कर लिए, उसके 10 क्वेश्चन बारीक-बारीक गलतियों की वजह से आ रहे थे। मैंने कहा तुमने 10 क्वेश्चन ठीक करे, देखो सिलेक्शन तुम्हारा है, सिलेक्शन तो तुम्हारा है, 100% है, तुम यहीं से सिलेक्शन निकाल लोगी। मुझे कोई लग नहीं रहा कि कोई गड़बड़ होगी तुम्हारे सिलेक्शन में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम टॉपर बन के सिलेक्शन निकालो। क्योंकि वो लाइफ टाइम है, जिंदगी भर तुम्हारे पास एक कहानी होगी कि मैंने संस्कृत की परीक्षा पास की, खाली पास नहीं की बल्कि टॉप करके पास की है। देखो फर्क पड़ता है, 10th 10th में एक आप 90 बनाते हैं, एक आप टॉपर होते हैं, अंतर तो होता ही है ना। अरे छोटी सी गलती तो कम करनी है, तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें 10 क्वेश्चन है और ये बारीक गलतियां तुम करती हो, अगर ये तुम अपने आप को रोक लो इन गलतियों से और 6-7 दिन पढ़े, अगर तुम रोक लो तो तुम सिलेक्ट तो होगी, विद टॉपर होगी, तुम अपनी कैटेगरी में टॉपर बन के सिलेक्शन दोगी। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमेशा एक ऊपर मुकाम तैयार रखो कि नहीं, सिलेक्शन तो हो ही रहा है, अब तो टॉपर बनना है। तो अपनी कमियों को सुधारो ताकि आप टॉपर बन सकें। टॉपर बन सके तो सेकंड ग्रेड के टॉपर बनो, सामान्य भर्ती के बन गए तो फर्स्ट ग्रेड के बनो, फर्स्ट ग्रेड के बन गए तो कॉलेज लेक्चरर के बनो। हमेशा थोड़ा बड़ा आइडिया रखो, पढ़ने की इच्छा भी बनी रहेगी, मज़ा भी आएगा और जीवन में आए बड़ा कुछ करने के लिए हैं तो बड़ा करते रहें, है ना? तो चलिए उम्मीद करता हूँ रैंक पता करने के लिए आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करिए, वहाँ पे परफॉर्मेंस सेक्शन है, उस पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको अपने सारे टेस्ट मिल जाएँगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा था ना आपको, आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करिए, वहाँ परफॉर्मेंस आएगी, परफॉर्मेंस पे क्लिक करिए, फिर कोर्स टेस्ट आएँगे, वहाँ पे क्लिक करिए, आपके सारे टेस्ट का रिकॉर्ड वहाँ खुल जाएगा। थोड़े ऐप को छेड़-खाड़ के देखिए, आपको दिख जाएगा। अपनी जो है ना फ़ोटो, जहाँ आपकी फ़ोटो लगती है, नाम आता है, वहाँ पे क्लिक करिए, वो सेक्शन खुलेगा, फिर उसमें जाके देखिए। ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको गाइड कर पाया हूँगा और बाकी फुल लेंथ 2 जो है टेस्ट 2 उसके लिए भी मैं आपको जल्द ही गाइड करूँगा और फिर हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। हाँ, देखो एक बार कोर्स हुआ है टेंशन मत लो। जो बच्चे एक बार टेस्ट ज़रूर दीजिए। देखो एक बार कोर्स करना सिर्फ़ फीस वसूल करने जैसा है। एक आपको ये सीखना होगा कि पहली बार जब आप कोर्स करते हैं ना, ये पैसा वसूल है खाली। आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। पहली बार कोर्स में सिर्फ़ ये होता है कि ये अच्छा ये कोर्स में है, अच्छा ये टॉपिक कोर्स में है, अच्छा ये इससे सवाल आते हैं, इसमें से ये चीज़ पूछाई जाती है, इसमें ये बताई गई है, ये सर ने समझाया है, ये मुझे लिखना है, ये मुझे उतारना है। पहली बार तो सब पैसा वसूल वाला काम होता है। तो पहली बार जब आप कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद आप टेस्ट देंगे, तो आप देखेंगे आपके नंबर आ रहे होंगे 10 में से 1, मुश्किल से 2, तो ये पहली बार में ऐसा ही होता है। तो घबराइए मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कोर्स कर लिया यार, मेरे तो पैसे डूब गए, मेरे नंबर 1 आ रहे हैं, वो सबके ही 1 आएँगे। चाहे कोई कहीं से भी पढ़ ले, पहली बार जब वो टेस्ट देगा कोर्स करने के बाद तो उसका 1 नंबर बनेगा या 2 नंबर बनेंगे। फिर होता है रिवीज़न। रिवीज़न आपके नंबरों को इम्प्रूव करता है, आपको समझाता है कि क्या कम समझ में आया, कहाँ गलतियाँ हो रही है, क्या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। फिर नंबर बढ़ के जो 1-2 आ रहे थे वो 3 से 4 पे चले जाते हैं। फिर एक तीसरी बार कोर्स जब आप दोहराते हैं तो आप 5 से 6 पे पहुँचते हैं। तो इस तरीके से फिर वो आपका स्कोर बढ़ना शुरू होता है। फिर 6 पे आके कोर्स रिवीजन वाला काम तो पूरा हो गया। फिर आप टेस्ट पे टेस्ट दोबारा देते हैं। तो फिर क्या होता है वही सवाल आपको बार-बार दिखने लग जाते हैं। एक अजीब बात है लेकिन सच है। आपको वही सवाल देखने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सवाल सिर्फ शक्ल बदल के आ रहे हैं। सवाल तो वही है। मतलब आज पहले रामलाल आता था, अब श्यामलाल आ रहा है, अब मोहनलाल आ रहा है। ये चीज़ होगी आपके जब आप बहुत सारे टेस्ट दे दोगे ना, बहुत सारे टेस्ट देने के बाद में आपको जो एक अलग से शक्ति आएगी वो ये होगी, आपको सवाल ऐसे लगेंगे सिर्फ रामलाल, श्यामलाल ही तो है ये। ये रामलाल था, तो ये श्यामलाल आ गया, कल मोहनलाल आ गया। ये होगा एक पॉइंट के बाद में। जब आप अच्छे खासे टेस्ट दे देंगे ना, तब ये गौर करिएगा और लिख लीजिए ये मेरी बात। आपको ऐसा महसूस होगा कि सर सवाल तो वापस आ रहे हैं, बदल-बदल के आ रहे हैं खाली। वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, शुक्रिया, मिलता हूँ आप लोगों से। अगले में बात करूँगा फिर क्लास का टाइम भी हो जाएगा अभी 4 बजे।
हाँ, संस्कृत एक्सप्रेस 31 तक की है, संस्कृत खत्म हो जाएगी फिर सामान्य भर्ती शुरू हो जाएगी, संस्कृत खत्म। संस्कृत वाला कोर्स जो है वो एक्सपायर हो जाएगा आप लोगों का। संस्कृत है, डीपीपी है, सारे कोर्स है 31 तक सब कंप्लीट, सब डन, फिर उसके बाद में नए सिरे से नई चीजें शुरू। अच्छा, थैंक यू सरित। सरित अच्छा कर रही हो तुम, टेंशन मत करना इस बात को लेकर, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तुम्हारा सिलेक्शन इस बार निकल जाएगा, सिलेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तुम अच्छा कर सकती हो और अच्छा कर सकती हो तो फिर हम इतने पे क्यों एडजस्ट करें, है ना? बस इसलिए है कि तुम बेटर करो, तुम बहुत बेहतर करो और तुम कर सकती हो। जगह है, गलतियां पहचानो, ठीक करो, स्कोर बढ़ेगा, है ना? चलिए, ठीक है, मिलते